दोस्तों, मरने के बाद कौन नर्क में जाता है और कौन स्वर्ग में जाता है? क्या एक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा यमराज के पास होता है? कौन सी आत्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किसे हमेशा हमेशा के लिए नर्क भोगना पड़ता है? क्या मरने के बाद यमराज आत्माओं को स्वर्ग घुमाते हैं? और कौन सी गलती करने से इंसान स्वर्ग नहीं जा पाता? क्योंकि चाहे आप कितने ही अच्छे हों, कितने ही पुण्य कर्म किए हों, लेकिन अगर आपने कोई एक गलती कर दी तो ऐसे जीव को कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, हमें हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी नीच क्रूर लोगों को नर्क में जाना पड़ता है, लेकिन आप गलत हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन से कर्म है जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई थी। वे चारों लोग विचार में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों की मृत्यु एक ही समय पर हो गई थी। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने आए थे। मरने वालों में से एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा व्यक्ति एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। चारों आत्माओं को लेकर यमदूत के देवता यमराज की सभा में आकाश मार्ग से लेकर चारों आत्माओं को जा रहे थे। जब यम के दूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुंचे तो उनके सामने जाकर खड़े हुए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं थे। वो सभी लोग पहले ही आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को बता रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा। सबसे पहले राजा कहता है कि मुझे तो यमराज पक्का स्वर्ग भेज देंगे, क्योंकि मैं विश्व विख्यात राजा हूँ। मैंने अपने सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं लोग। कभी मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूलेगा। हर तरफ मेरे नाम का यश व गान है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला, रहने के लिए आसरा मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए यमराज मुझे पक्का स्वर्ग लोक भेज देंगे। दोस्तों, राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की। मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग किया है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए यमराज मुझे स्वर्ग भेजेंगे और यह बात मैं पहले से जानता हूँ। व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना होता है। इसलिए स्वर्ग का प्रस्थान तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैंने भगवान की खूब सेवा की है, खूब ज्यादा पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा की आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण यमराज मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे। यह बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस प्रकार तीनों अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार एक दूसरे की तरफ रख रहे थे। वह तीनों उस चौथे व्यक्ति मजदूर की तरफ देखने लगते हैं कि अब ये क्या कहता है, क्या इसने कोई अच्छा काम किया है या फिर नहीं किया, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर बीता है। मजदूर उनकी बातों को चुपचाप नजरें झुकाए हुए खड़ा हुआ सुन रहा था। तीनों ही बड़े गर्व से झूठी प्रशंसा में जुटे थे। यमराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चतुर्गुप्त के हाथों में एक छोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों का लेखा जोखा लिखा था। यमराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विश्व विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिए हैं, कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी पुस्तक देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े ही गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है कि भगवान, मैं बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोगों की बहुत ही कमी थी। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कोई कमी होने नहीं दी। मेरे यहाँ पर हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों मोहरे उन्हें दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवार, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उन स्त्रियों को विधवा बनाने वाले तुम हो। उनकी माँ की गोद खाली करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवार को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उससे व्यापार करते, अपना व्यापार बढ़ाते। राज्य तब भी संपन्न और समृद्ध रहता। अपनी प्रजा को नहीं बल्कि सैनिकों को दुख पहुंचाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो।
यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, भगवान, मैंने धरती पर जितना भी धन कमाया उसका 11वां भाग अच्छे कामों में लगाया, लाखों लोगों को भोजन करवाया, कई आश्रम में दान दिया, कई बेघर लोगों को अपने धन से उनके घर को भर दिया, कई शहरों में मंदिर का निर्माण करवाया, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई, प्रत्येक तीर्थ भंडार करवाए। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिनमें उनके जीवन के सारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है। तुम्हारा पाप यह है कि तुम धरती पर जो भी दान धर्म किया है, तुमने वह उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने बहुत सी ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से न जाने कितने लोग बीमार पड़ गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब की बददुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया वह शून्य हो गया, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग के जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कराए हैं, हजारों घरों में पूजा पाठ करवाया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह करवाया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध करवाए हैं, अनेक लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखते हुए कहा, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा करवाए हैं, पर उसे निस्वार्थ भाव से नहीं किया है। तुम्हारा कोई भी पुण्य निस्वार्थ भाव से नहीं है। तुम हमेशा धन के लालची बने रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग जाने योग्य नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हो गए। अब बचा था केवल मजदूर यह देखकर हैरान था कि अब तक वह जिन्हें महान समझता था उनमें से कोई भी स्वर्ग जाने योग्य नहीं है, तो मैं कहां से जा पाऊंगा? मुझे तो स्वर्ग जाने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो कभी पूजा पाठ भी नहीं किया, दान करने के लायक नहीं था, तो शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। मजदूर यह सोच रहा था। इतने में ही चित्रगुप्त ने मजदूर को आवाज लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर पहले ही कहने लगा कि भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, दान हवन पूजा पाठ करने के लायक नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़े मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूं कि स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और मुझे नर्क ही जाना होगा। स्वर्ग जाने की मेरी हैसियत नहीं है। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी आपसे एक इच्छा है। स्वर्ग तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों को झपका कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो कुछ देर के लिए मुझे स्वर्ग पहुंचा दी। लोगों की मजदूरी के बाद दूसरों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था तथा उन्हें खिलाता पिलाता उनके वस्त्र बदलने में मेरा समय समाप्त हो जाता था। तो मंदिर जाने का अवसर मुझे कहां से मिलता? मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, मानो तुम सोचकर ध्यान से बताओ कि तुमने कोई तो शुभ कर्म किया होगा। तो मजदूर अपने पूरे जीवन की घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज से भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था। इतने में वहाँ पर एक कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल नहीं पाता था। वह आकर मेरे पास बैठ गया और मेरी रोटी को गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत ही भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ। मैंने वह रोटी स्वयं न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैं पूरे दिन भूखे पेट रहकर काम किया। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग लेकर गए और बोले, वास्तव में आप इस स्वर्ग के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना सबसे बड़ा शुभ कर्म है। जो भी मनुष्य कोई भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए किया गया छोटा छोटा कर्म आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच मोह और स्वार्थ से वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म फलदायी नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे, अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से धन छीन कर चुरा कर अच्छे कर्म में लगा दिया है तो वह धन आपको नरक ही ले जाएगा। उस धन से पुण्य कर्म करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, स्वर्ग में वही जाता है जिसने निस्वार्थ भाव से प्राणियों की मदद की है, उनकी सेवा की है। भले ही वह जीवन में कभी दान न किया हो, पर वह जिस लायक था, जैसे भी था, उसने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी दया दिखाया है। वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सौरभ इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।